हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं अधिगम शिक्षा और विस्तार। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी विस्तार शिक्षा की, विस्तार अध्यापन विधियों की और विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ योजनाओं की। देखिए, सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में चाहती है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। इसके लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती हैं। उन्हीं में से कुछ योजनाओं की चर्चा आज हमारे वीडियो में हम करेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पे है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि SGSY। बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है इन योजनाओं के बारे में आपके एग्जाम्स में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न जरूर कीजिए। देखिए, अप्रैल 1999 में, सन 1999 में इसे शुरू किया गया था और यह स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला एक संपूर्ण कार्यक्रम है। लोगों को रोजगार मिल सके, लोग आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया गया था अप्रैल 1999 में। आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है यह योजना कब चलाई गई थी, कौन से सन में चलाई गई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या था। इसमें गरीबों के स्वावलंबी समूहों का गठन, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी आधारित संरचना और विपणन आता है। यानी जो गरीब लोग हैं उनका एक स्वावलंबी समूह बनाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, उन्हें रोजगार मिल सके, यही उसका उद्देश्य है। SGSY का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्थायी आय उपलब्ध करवाना है। यानी कि जब परिवार में इनकम आएगी तभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्थायी आय बहुत ज़रूरी है, यानी कि परमानेंट इनकम जो हमेशा आती रहे। ऐसा नहीं है एक महीने तो हमने कमा लिया और फिर बाकी 5-6 महीने हमारे पास पैसा ही नहीं है। कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यम स्थापित करने का है जो गरीबों की क्षमता पर आधारित हो। यानी कि इस कार्यक्रम को चलाने का मेन पर्पस क्या था, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें छोटे छोटे उद्यम स्थापित किए जाएं, छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित किए जाएं जो कि गरीब लोगों की क्षमता पर ही आधारित हो, ताकि उन्हें आय प्राप्त हो और वो आय स्थायी हो। इरादा यह है कि SGSY के अंतर्गत, बच्चों मैं फिर से आपको नाम बता रही हूँ क्योंकि आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा, सहायता प्राप्त हर परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए। यानी ये जो योजना थी SGSY, इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, इसलिए यह योजना चलाई गई थी। सेकेंड नंबर पे है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यानी कि JGSY। देखिए, पहले एक योजना चलाई गई थी जवाहर रोजगार योजना। यह योजना उसी का एक पुनर्गठित रूप है, उसी का एक विस्तृत रूप है और गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए ये योजना 1 अप्रैल 1999 में चलाई गई थी। बच्चों, आपको सन याद करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत आसान है। हमारी जो पहले नंबर की योजना है वो भी अप्रैल 1999 में ही शुरू की गई थी। इसका मूल उद्देश्य मांग आधारित सामुदायिक गाँव की आधारिक संरचना का सृजन करना है और इसमें ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे प्रशिक्षण केंद्र शामिल है। और ये जो परिसंपत्तियां हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, ये ग्रामीण गरीबों को दीर्घकालिक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। और बच्चों, इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए पूरक रोजगार पैदा करना है। थर्ड नंबर पे है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MPLADP। बच्चों, इसे आप लर्न कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे जरूर पूछा जाएगा। यह दिसंबर 1993 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई थी ताकि जो लोकसभा है और राज्यसभा के जो सदस्य हैं इस उद्देश्य के लिए दिशा निर्देशों के भीतर अपनी पसंद की उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें जो विकासात्मक हो और स्थानीय जरूरतों पर आधारित हों। इस योजना के अंतर्गत जो लोकसभा और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपनी पसंद की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें
जो कि स्थानीय लोगों की ज़रूरतों पर आधारित हो। यही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत जो काम किए जा सकते हैं वो क्या हैं? जो विद्यालय हैं यानी कि स्कूल, छात्रावास यानी कि हॉस्टल, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, उनके लिए भवनों का, और वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए आवास का निर्माण, संपर्क और पहुंच मार्गों, पुलिया, पुलों, सार्वजनिक सिंचाई, सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं आदि का निर्माण, यानी इन सब का जो निर्माण है वही इस योजना का उद्देश्य है। विस्तार गतिविधियों के आधार स्तर से ही शामिल हो जाने का एक स्पष्ट लाभ यह है कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को जानने का मूल्यवान अवसर उपलब्ध कराता है। यानी कि जो विस्तार गतिविधियां हैं, अगर हम उनमें शुरू से ही शामिल हो जाते हैं तो हम हमारे देश की संस्कृति से भी परिचित हो जाते हैं। तो ये थी हमारी विस्तार शिक्षा, उसकी योजनाएं, उसके सिद्धांत और उसके अध्यापन विधियां। अगले वीडियो में हम करेंगे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और हम करेंगे आपका मूल्यांकन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।